हर माँ बाप को लगता है कि उसका बेटा अच्छा पढ़ लिख के आगे बढ़े, परिवार का नाम रोशन करे, उसके माता पिता का नाम रोशन करे। लेकिन हमारे देश में युवाओं को शायद बहुत कम लोगों को ये बात समझ आती है। तो काले पॉलीथीन में इसको लपेटकर पुनः दूसरी जगह दफनाए और थाना पे आकर रिपोर्ट करके पुलिस को गुमराह करने की कोशिश कर रहे थे। ये चारों निकले थे 6 तारीख को। उस दिन इसकी हत्या हो गई, यशवंत नेताम की। शव को दफन कर दिए। दफन करने के बाद सब अपने अपने घर। उसके बाद 7 अप्रैल को ये सब इकट्ठा होते तीनों, फिर शराब पीते हैं और शराब पीने के बाद फिर उसी जगह पे जाते हैं जहाँ पे इन्होंने शव को दफन किया था। मनीष ठाकुर को अलग बिठाया गया, साहिल को अलग बिठाया गया और ईमान को अलग बिठाया गया। 3 जांच अधिकारी तय किए गए, तीनों इनसे पूछताछ करो। तीनों को कॉमन सवाल दिए गए। उन कॉमन सवाल के जवाब अलग अलग थे, क्योंकि आपको मालूम होगा कि झूठ को याद रखना पड़ता है और सच बताओगे तो आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। फिर इनके मन में एक और ख्याल आया अगले दिन 8 तारीख को कि यार अब तो एक बार जाके देखना पड़ेगा, कोई स्मेल तो नहीं आ रही है, कोई देख तो नहीं लिया, शव अपनी जगह पे ही है कि नहीं। ये 8 अप्रैल को फिर से शराब पीते हैं। शराब पीने के बाद फिर उस जगह पर जाते हैं और इस बार पूरी तैयारी के साथ। इनको ये पता था कि अगर लाश बाहर आ जाए तो उसे हम दूसरी जगह ठिकाने लगा लें। ज़माना ख़राब हो गया दोस्त। छोटी सी बात कब किसको बुरी लग जाए पता नहीं, और छोटी सी बात को लेके कौन जान भी ले ये भी कोई ठिकाना नहीं। और हमारे बड़े बुजुर्ग अक्सर ये बात कहते हैं कि अच्छे लोगों से दोस्ती करो, आपकी संगति अच्छी होगी तो आपका काम अच्छा होगा, आपका सोचने और समझने का नज़रिया भी अच्छा होगा। मैं ये बातें क्यों कह रहा हूँ आपको बताता हूँ। दरअसल बालोद ज़िले में एक ऐसी वारदात सामने आई है जो इस पूरे जो मैंने बातें कही है इन सबसे कोरिलेट करती है, और आपको इस स्टोरी में एक बहुत सबक मिलने वाली है। मतलब ये यंगस्टर को ज़रूर देखना चाहिए कहानी, ये स्टोरी, और उन माता पिता को ज़रूर देखना चाहिए जिन्हें लगता है कि उनका बच्चा हाथ से निकल गया है। 6 अप्रैल बीते संडे का दिन था। 4 दोस्त मिलते हैं, यशवंत नेताम जो इस दुनिया में नहीं है, मनीष ठाकुर, साहिल कंवर और ईमान कंवर। ये चारों संडे को मुलाकात करते हैं। पार्टी का प्लान बनता है इनके बीच में, और उस वक्त चारों एकदम बढ़िया हंसी खुशी, इनके बीच में सब कुछ सही था। बालोद जिले में सिकोसा गांव है, वहाँ पे शराब भट्टी भी खुली हुई है। शराब भट्टी पहुँचते हैं, शराब लेते हैं और उसके बाद पीने के लिए बैठते हैं। अमूमन जो छत्तीसगढ़ के लड़के लोग हैं ऐसी खोपचा जगह ढूंढते हैं, ऐसी कोई जगह जहाँ पे कोई आता जाता ना हो, और अक्सर ऐसी जगहों में बड़ी बड़ी वारदातें होती हैं। तो ये वारदात भी वैसी जगह में हुई है। तांदुला नदी के पास ये पहुँचते हैं, शराब पीते हैं, बहुत टाइम तक बहुत एक दूसरे से इन लोग बातचीत भी करते हैं। अचानक कोई बात, शायद यशवंत की कोई बात इन तीनों लड़कों को बुरी लग गई, और बात इतनी ज़्यादा बुरी लग गई कि इन चारों के बीच में इन तीनों का यशवंत नेताम के साथ में विवाद हो गया। अब विवाद इतना ज़्यादा हो गया कि वहाँ पे जो लाठी डंडे रखे हुए थे, पत्थर रखे हुए थे, लात घुसे, इन्होंने खूब मारा उसे, और मारते मारते उसकी जान इन्होंने ले ली। इन तीनों ने उसकी हत्या कर दी। हत्या करने के बाद इनके बीच अब कुछ समझ आया नहीं, नशा इनका उतर गया था, जो नशा इन्होंने इन चारों ने बैठकर पिया था, नशा जो किया था। अब इन्होंने प्लान किया कि भाई अब क्या करें, ये तो इसकी मौत हो गई, इसकी जान हम लोगों ने ले ली है। इन्होंने तत्काल वहाँ पे नदी किनारे गड्ढा किया और गड्ढा करने के बाद उसके शव को दफन कर दिया। यशवंत नेताम जो है मैकेनिक था, अर्जुंदा के पास में इसके पिताजी ने नया नया दुकान खोल कर दिया था और 24 साल इसकी उम्र थी। इसके पिताजी अक्सर इसे डांटा करते थे, बेटा अच्छे लोगों से घूमना फिरा करो, अच्छे लोगों के साथ जाया करो, अच्छे लोगों से दोस्ती रखो। वो कह रहे हैं मेरे बेटे को उसकी बुरी संगति ने बर्बाद कर दिया था और उसकी जान तक ले ली। बड़ा दुख है। हर माँ बाप को लगता है कि उसका बेटा अच्छा पढ़ लिख के आगे बढ़े, परिवार का नाम रोशन करे, उसके माता पिता का नाम रोशन करे। लेकिन हमारे देश में युवाओं को शायद बहुत कम लोगों को ये बात समझ आती है। उन्हें लगता है कि उनके माता पिता को जो करना था कर दिया, अब वो अपने हिसाब से करेंगे। ऐसा नहीं है। माता पिता ने खून पसीने से आपको पढ़ाया लिखाया, कम से कम उनके बारे में सोचना चाहिए ऐसे कुछ कृत्य करने से पहले, ऐसे कोई बुरा काम करने से पहले, कि उनके जब उन्हें पता चलेगा तो उन्हें कैसा लगेगा। ये रहने वाला का था डेंगरापारा, एक गांव है सूरेगांव थाना के से लगा हुआ, और ये पूरी वारदात हुई है गुंडरदेही थाना के पास में। 6 अप्रैल को हत्या की वारदात को अंजाम देते हैं, उसे दफना देते हैं। दफनाने के बाद सब अपने अपने घर चले जाते हैं। ये चारों निकले थे 6 तारीख को। उस दिन इसकी हत्या हो गई, यशवंत नेताम की।
शव को दफन कर दिए। दफन करने के बाद सब अपने अपने घर। उसके बाद 7 अप्रैल को ये सब इकट्ठा होते तीनों, फिर शराब पीते हैं और शराब पीने के बाद फिर उसी जगह पे जाते हैं जहाँ पे इन्होंने शव को दफन किया था। देखने के लिए गए थे कि वो शव बाहर तो नहीं आ गया, कुत्तों ने नोच तो नहीं डाला, मिट्टी उखाड़ तो नहीं ली जानवरों ने। ये चारों वहाँ तीनों पहुँचते हैं, उसके शव को देखते हैं। पता चलता है कि यशवंत का पैर, यानी कि शव का पैर दिख रहा है, बाहर आ गया है। तो फिर ये घबरा जाते हैं, यार पैर दिख रहा है, इसको अंदर करना पड़ेगा। तो इन्होंने फिर से थोड़ा गड्ढा किया, उसके पैर को भी पूरा तरह से पैक किया और फिर से वहाँ से चले गए। फिर इनके मन में एक और ख्याल आया अगले दिन 8 तारीख को कि यार अब तो एक बार जाके देखना पड़ेगा, कोई स्मेल तो नहीं आ रही है, कोई देख तो नहीं लिया, शव अपनी जगह पे ही है कि नहीं। ये 8 अप्रैल को फिर से शराब पीते हैं। शराब पीने के बाद फिर उस जगह पर जाते हैं और इस बार पूरी तैयारी के साथ। इनको ये पता था कि अगर लाश बाहर आ जाए तो उसे हम दूसरी जगह ठिकाने लगा लें। तो ये दिन में जाते हैं। दिन के बाद देखते हैं कि स्मेल तो आनी शुरू हो गई है। फिर ये प्लान करते हैं कि भाई इस लाश को हम दूसरी जगह ठिकाने लगाएंगे। अब ये इसके लिए तय करते हैं रात 10 बजे के बाद का वक्त। तब ये दिन में फिर से शराब पीते हैं और पास की दुकान में जाकर काली पॉलीथीन खरीदते हैं। वही पॉलीथीन जिसे आप घर में लगाते होंगे, गांव में अक्सर देखे होंगे, झोपड़ी में लगाते हैं काली पॉलीथीन। उस पॉलीथीन को लेते हैं। लेने के बाद पूरी तैयारी के साथ में जाते हैं और उस जगह पर जाकर शराब भी पीते हैं। और शराब पीने के बाद इन्हें लगता है कि थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया इनके अंदर में कि शव दफन है 2 दिन से, उसे बाहर निकालना है। बाहर निकालने के बाद उसे दूसरी जगह पे दफना देना है। इन्होंने दूसरी जगह देख रखी थी, पास में, ज़्यादा नहीं, 10-15 फीट के आगे थोड़ी दूर, और जहाँ पे थोड़ा पहले से गड्ढा था, क्योंकि वहाँ पे रेत अवैध उत्खनन लगातार हो ही रहे, तो गड्ढे बहुत सारे थे। तो इन्होंने बाकायदा प्लानिंग की, अच्छे से गड्ढे को और थोड़ा सिस्टमेटिक तरीके से खोदा। खोदने के बाद उसके शव को बाहर निकाला। बहुत स्मेल आ रही थी। ये तीनों ही बता पाएंगे कि वहाँ पे स्मेल कितनी आ रही थी, क्योंकि देखो 6 अप्रैल को उसकी हत्या हो गई है और 6 अप्रैल को उसे दफन कर दिया गया था। 6 अप्रैल, 7 अप्रैल, 8 अप्रैल, यानी कि 8 अप्रैल की रात की बात है। 8 अप्रैल को इन्होंने शव को निकाला। निकालने के बाद दूसरी जगह पे दफन किया। दफन करने के बाद अच्छे से वहाँ से दफन करके वहाँ से निकल गए। इन्हें लगा कि सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अब लाश को नई जगह पे हमने सेट कर दिया है, कोई विषय नहीं, ठिकाने लगा दिया है। 9 अप्रैल को लड़के के माता पिता, यानी कि यशवंत नेताम के माता पिता थाने पहुंचते हैं और वहां जाकर वे रिपोर्ट लिखवाते हैं कि उनका बेटा 2 दिनों से घर नहीं आया। पुलिस वाले जांच करते हैं और पुलिस वाले जांच करने पे सबसे पहले ये पूछते हैं कि बेटा कहाँ गया था आपका, किसके साथ गया था, आखिरी बार कहाँ देखे थे। इन्होंने बताया कि भाई उसके साथ में, यशवंत के साथ में मनीष ठाकुर था, साहिल कंवर था, ईमान कंवर था। ये तीनों साथ में थे, यानी कि चारों एक साथ कहीं गए हुए थे। संडे का दिन था तो घर वालों बताया कि पार्टी वार्टी कहीं करने गए होंगे। इन तीनों को बुलाया गया। अब इन तीनों के घर पुलिस पहुंचती है। ये हक्के बक्के रह जाते हैं। इन्हें लगा कि हम तो कॉन्फिडेंटली बता देंगे कि हमारे साथ थे वो। तीनों से पुलिस पूछताछ करती है। पहले तीनों को पूछा जाता है एक साथ खड़े करके, तो बताओ कहाँ है यशवंत नेताम। तो ये बताते कि साहब हम तो उसे सिकोसा में छोड़ दिए थे, उसके बाद पता नहीं कहाँ गए। तो बोले ठीक है चलिए। तो पुलिस की प्लानिंग होती है। पुलिस हमेशा ऐसे मामलों को अलग अलग लोगों से पूछताछ करती है। मनीष ठाकुर को अलग बिठाया गया, साहिल को अलग बिठाया गया और ईमान को अलग बिठाया गया। 3 जांच अधिकारी तय किए गए, तीनों इनसे पूछताछ करो। तीनों को कॉमन सवाल दिए गए। उन कॉमन सवाल के जवाब अलग अलग थे, क्योंकि आपको मालूम होगा कि झूठ को याद रखना पड़ता है और सच बताओगे तो आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इनके साथ यही चूक हुई। तीनों के जवाब अलग अलग मिले। मनीष ठाकुर ने कुछ और कहा, साहिल ने कुछ और कहा, ईमान ने कुछ और कहा। हो सकता है साहिल ने ये कहा हो कि हमने सिकोसा में छोड़ दिया चौक के पास। दूसरे ने कहा हो कि हमने सिकोसा में छोड़ा पानठिला के पास। तीसरे ने कहा हो सिकोला में हमने छोड़ा उसे बस्ती के पास। तो तीनों के जवाब, जब भाई आप चारों एक साथ थे तो तीनों के जवाब एक होने चाहिए, लेकिन इन तीनों ने जवाब अलग अलग दिए और वहीं से पकड़ में आ गए। उसके बाद पुलिस ने अपने तरीके से पूछताछ की कि बेटा तुम तीनों पकड़े गए हो, अब तो सही बताओ। इन तीनों ने फिर कहानी बताई कि साहब हमारे साथ विवाद हुआ था और ईगो के चक्कर में इन्होंने मर्डर कर दिया। पुलिस ने भी स्पेसिफिक बताया नहीं है कि वो वजह कौन सी थी, लेकिन ऐसी जानकारी मिली है, ऐसे बताया गया है कि वो छोटी सी बात थी। उस छोटी सी बात को लेकर इन चारों ने शराब पी रखी थी और विवाद बढ़ गया। विवाद इतना बढ़ गया कि इन तीनों ने मिलकर जान ले ली और जान लेने के बाद किस तरह से दफन किया शव को, वो पूरी कहानी इन्होंने बताई है। और 6 अप्रैल को क्या हुआ था, 7 अप्रैल को क्या हुआ था, 8 अप्रैल को क्या हुआ था और 9-10 को क्या हुआ, ये भी उन्होंने बताया। इस घटना में एक सबक तो है, मैंने जो शुरू में कहा कि हमें अच्छे लोगों के साथ संगति करनी चाहिए। आपने स्क्रीन पे देखा होगा जिन लड़कों के मर्डर किया है वो कैसे दिख रहे हैं, कैसी उनकी सोच होगी, किस तरह से उन्होंने इस कृत्य को अंजाम दिया होगा।
आप सोच सकते हैं। मैंने इसीलिए शुरू में कहा था यंगस्टर इस वीडियो को जरूर देखें, इसमें लर्निंग है, सबक है। हमारी कोशिश होती है कि हर क्राइम की खबर आपको बताए, उसमें कोई ना कोई सबक मिले। तो मेरे सारे यंगस्टर से यही निवेदन करूंगा कि आज आप अच्छे लोगों के साथ उठो, अच्छे लोगों के साथ बैठो, अच्छे कर्म करो और अपने माता पिता का नाम रोशन करो। यशवंत के पिता को इस बात का अफसोस है कि वो अपने बेटे को इन लोगों की संगति से दूर नहीं कर पाया, और कोशिश की थी उन्होंने अर्जुनदा में एक गाड़ी की दुकान खोल के दी थी कि भाई तुम गाड़ी के वहाँ पे मैकेनिक का काम करो। लेकिन शायद संडे का दिन हमारे छत्तीसगढ़ में कल्चर और है, हालांकि देश में कल्चर है संडे मतलब छुट्टी वाला दिन, छुट्टी यानी कि पार्टी वाला दिन, और लोग ऐसी जगह पे ढूंढते हैं जहाँ पे कोई आता जाता नहीं है। और अक्सर मैं देखा हूँ, अक्सर हम क्राइम स्टोरी कवर करते हैं, ऐसी जगह में बड़े बड़े कांड होते हैं। तो आप सबसे निवेदन भी है कि आप थोड़ा सा अपनी ज़िंदगी को लेकर थोड़ा गंभीर हो जाइए और ऐसे मामलों से थोड़ी सबक लीजिए। इस मामले में पुलिस ने बीएनएस की जो नई धारा है, पहले आईपीसी सीआरपीसी होती थी, और बीएनएस की धारा जो मर्डर के मामले में यूज़ लगाई गई है वो 103(1), 238 और 3(5), इसके तहत इनके खिलाफ एक धारा लगाई गई है और इन्हें जेल भेज दिया गया है। जय हिंद। थाना गुंडरदेही में दिनांक 8 तारीख को प्रार्थी कौशल नेताम के द्वारा अपने पुत्र यशवंत नेताम के गुम होने की सूचना दर्ज कराई गई थी। उसमें यह रिपोर्ट दर्ज कराया गया था कि यशवंत है अपने 3 दोस्तों के साथ सिकोसा में शराब भट्टी में शराब पीने गया था और वहीं पर उनके साथ मारपीट की उनके दोस्तों ने की है और उसको छोड़कर वो बाकी अपने घर चले गए थे, परंतु यशवंत नेताम अपने घर नहीं पहुंच पाया था, जिसकी रिपोर्ट उसके पिताजी के द्वारा थाना गुंडरदेही में दिनांक 8 तारीख को कराया गया। गुम इंसान की विवेचना के दौरान इनके दोस्त जो उसके साथ शराब पीने गए थे मृतक के साथ, उससे पूछताछ किया गया। पूछताछ के दौरान यह बात पता चला कि 6 तारीख को मृतक और इनके 3 दोस्त मनीष ठाकुर, साहिल कंवर और ईमान कंवर, इन तीनों के साथ मृतक का झगड़ा हुआ था। झगड़ा होने पर जो तीनों दोस्त हैं, तीनों आरोपी हैं, ये मृतक को तांदुला नदी के पास लेकर गए और वहाँ इन्होंने शव को दफना दिया। शव को दफनाने के बाद पुनः दूसरे दिन इनके जो साथी है वो शव को पुनः देखने के लिए गए और काले पॉलीथीन में इसको लपेटकर पुनः दूसरी जगह दफनाए और थाना पे आकर रिपोर्ट करके पुलिस को गुमराह करने की कोशिश कर रहे थे, जिस पर पुलिस इनसे शक होने पर इनको उठाकर पूछताछ करी और इन्होंने अपना जुर्म कबूल कर लिया। हत्या का कारण मुख्य रूप से अभी तक जो बात पता चली है वो तीनों आरोपी यशवंत के ज़्यादा नशा करने और गांजा करने के कारण गाली गलौज करने से इसकी मृत्यु करना बताते हैं।